हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक में 25 क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि पैरामेडिकल जो है ना, इसमें आपको 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है और यह साइंस आपको पॉलिटेक्निक में भी काम आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को निश्चित देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ साइंस के बाद दोस्तों हम करेंगे जीके। तो आप दोस्तों तब पैरामेडिकल बड़ा पूरा आप वीडियो देखिएगा। तो दोनों को हम साथ में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों 5 दोस्तों मॉडल सेट हम करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक ही वीडियो हम कर देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों यहाँ पे पहला साइंस का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कपास के रेशे पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों कपास के रेशे है ना, ये पौधों के दोस्तों फ्लोएम तंतु में पाए जाते हैं, यानी कि जड़ के जो फ्लोएम तंतु है ना उसमें पाए जाता है। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, कपास पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है कपास। तो कपास दोस्तों उसका रुई जो होता है ना, रुई उसमें पाए जाते हैं, यानी कि बीज पर अधिवर्षीय रोग में पाए जाते हैं दोस्तों। किस पे? बीज पर अधिवर्षीय चर्मी रोग में पाए जाते हैं यहाँ पे, यानी कि बीज में से ये फूटता है दोस्तों। जैसे आप लोग सिम्मर का देखा है ना, सिम्मर का बीज होता है इस तरह बड़ा, उसमें ही क्या रहता है, रुई भरा रहता है, इसी तरह इसमें भी रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे फूल गोभी में खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों फूल गोभी में खाने योग्य पुष्प क्रम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? पुष्प क्रम। तो दोस्तों आपको याद रखने का। इसके बाद दोस्तों फूल गोभी के बाद यह क्रूसीफेरी यानी ब्रासिफेरी कुल का पौधा होता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है। यानी प्रोटीन की जब कमी हो जाती है ना दोस्तों, तो इनके कारण क्या होता है, तो एस्कासियोर कर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह जो है ना, यह मरम्मत नाम का रोग हो जाता है। क्या होता है? मरामर्श नाम का रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों का हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, मधुमेह दोस्तों, मधुमेह इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण? इंसुलिन के कारण होता है। और दोस्तों इंसुलिन निकलता है कहाँ से? तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर इनका आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इनका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में। तो दोस्तों बेंगलुरु को और किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताइएगा इनका आंसर। देखते हैं कितने लोग इनका भी आंसर बता सकते हैं। दोस्तों मुंबई को क्या कहते हैं? यह जो प्रसिद्ध है ना, यह तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हाई तेल के लिए दोस्तों फेमस है मुंबई। इसका बॉलीवुड फिल्म यहाँ पे बनता है। इसके बाद दोस्तों कपासी वस्त्र के लिए फेमस है मुंबई। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पे सबसे फेमस जो चीज़ है दोस्तों, आप कमेंट कर जरूर बताइए। देखते हैं कौन कौन से चीज़ वहाँ पे फेमस है और किसको कौन सा सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। तो दोस्तों चमगादड़ जो है, यह चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? पराश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि एक कण 2 पाई रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से 0.45 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ, क्या दोस्तों? वृत्तीय पथ पर गति मान रहे हैं। ठीक है, इसका रेखीय वेग पूछा है। क्या दोस्तों? रेखीय वेग क्या होगा? तो दोस्तों इनका रेखीय वेग इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कोणीय वेग मतलब ओमेगा हमको दिया है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और दोस्तों आर यानी त्रिज्या इनका दिया है दोस्तों कितना? 0.45 मीटर। यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं, तो आर इंटू ओमेगा कर सकते हैं।
और दिनों को गुना कर देंगे 0.45 इंटू 45 इंटू 2 पाई। तो दोस्तों इन को जब गुना करेंगे हम दोस्तों तो 0.90 पाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब इनको पाई जो है ना इनको हटाएंगे दोस्तों तो 22/7 देंगे, तो ये नीचे में आ जाएगा दोनों जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 9 दूनी 18, हाथ में 1, 18 1 19, और उसके बाद नीचे में हो गया दोस्तों 70। जब इनको हम काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2.83 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इनका आंसर ऑप्शन 1 डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सोडियम को जल में डालने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जब सोडियम को जल में डालते हैं ना Na+H2O जब अभिक्रिया करता है ना तो दोस्तों कहता है कौन सी गैस निकलती हैं? तो दोस्तों Na दोस्तों जब अभिक्रिया करेगा तो NOH प्लस NaOH हो गया, यहाँ पे H एक बचा है, और दोस्तों यहाँ पे तो आप याद रखिएगा क्या एगो H ये ले लिया और O ए यहाँ से चल गया तो H बचा यानी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है बेडिलेआइट अयस्क है। तो दोस्तों ये कौन सा अयस्क है? जिरकोनियम का अयस्क है, जिरकोनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के दोस्तों अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अमोनिया गैस सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त की थी। और दोस्तों आप याद रखिए अमोनिया से रिलेटेड इनका प्रयोग कृत्रिम रेशे और आंसू गैस बनाने भी प्रयोग करते, N2O बनाने भी प्रयोग करते हैं अमोनिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है 11x23 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। किसका दोस्तों? न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम जानते हैं दोस्तों द्रव्यमान संख्या 23 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे परमाणु संख्या 11 दिया है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो पहले द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या पर न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान मन से दोस्तों क्या करेंगे? परमाणु को घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों कि 100 वाट के बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। जब 100 वाट के बल्ब को हम जलाएंगे 1 मिनट तक तो दोस्तों कहता है कि ऊर्जा की खपत कितनी होगी। तो इनको दोस्तों ऐसे हम कर सकते हैं, सबको गुना 1000, यहाँ पे वो हो जाएगा, लेकिन खपत पूछ रहा है, यहाँ पे खपत बराबर होता है P इंटू टी। तो P इंटू टी मतलब दोस्तों पावर और टाइम। तो पावर कितना है? 100 वाट और टाइम हमको 1 मिनट दिया। 1 मिनट इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 60 सेकेंड हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 जूल। तो 600 जूल आप लोग याद रखिए। क्या दोस्तों? 600 जूल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 600 जूल, यानी 60 में 1000, यानी कि 60 में दोस्तों 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 6000 ना होगा। देखिए दोस्तों आप लोग को 6 गुना 0 0 0 0 0 0 6, यहाँ पे 6000 होता है दोस्तों। क्या? 6000 जूल होता है। आप लोग याद रखिए यहाँ पे 6000 जूल होना चाहिए। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है ना दोस्तों कि इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? सबसे सक्रिय धातु पूछ रहा है तो लोहा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? लोहा। दोस्तों लोहा के बाद लेड होता है। कौन सा दोस्तों? लेड। और इसके बाद दोस्तों कॉपर होता है, 3 नंबर पे यह आ गया, और चौथा पे पारा हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा क्रम। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इनका पहला व्यक्ति अरस्तु था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन पूछ रहा है तो V/U होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बता वस्तु की दूरी ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है?
तो दोस्तों किस पुष्प के भाग से, तो अंडाशय के भाग से दोस्तों फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या निम्नलिखित में कौन सा भुजा हुआ चूना है, तो भुजा हुआ चूना पूछना है दोस्तों, तो होगा CaOH का होल्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्विक लाइम दोस्तों होता है CaO, ये दोस्तों क्विक लाइम होता है। इसके बाद दोस्तों CaCO3 जो है ना, ये होता है लाइम स्टोन यानी कि संगमरमर होता है। क्या होता है, संगमरमर होता है दोस्तों, लाइम स्टोन। और इसके बाद दोस्तों Ca होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम, जो कि एक धातु है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ को कटने से बचाना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों ये किनकी अध्यक्षता में किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के अध्यक्षता में। कब दोस्तों, 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जब जो कि दोस्तों अब उत्तराखंड में यह हो रहा पड़ता है। कौन सा, चमोली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध दोस्तों बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या ना एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो इनका जलीय विलयन दोस्तों सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है, सिरका। तो एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। क्या दोस्तों, सिरका, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या ना फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है, तो फलों के पकने के लिए जो दोस्तों पादप उपयोग है ना उत्तरदायी, वो एथिलीन है। कौन सा, एथिलीन, आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या दोस्तों मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो ऊष्मा का क्या होता है, तो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है, यानी डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है दोस्तों, वो कौन सा है, तो वो दोस्तों DPT होता है। क्या होता है, DPT। ऑप्शन नंबर इनका एज है, यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, माइक्रोकोंडिया की संख्या अधिक होगी, तो माइक्रोकोंडिया की संख्या कहाँ पे अधिक होगी दोस्तों, यह अंकुरित बीज में होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, अंकुरित बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा दोस्तों मानसीराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों मानसीराम कहाँ पे है, तो मेघालय में, आप याद रखिए। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में। तो दोस्तों यहाँ पे आप गुवाहाटी से एक रिलेटेड याद रखिए, गुवाहाटी कहाँ पे है, तो असम है। और सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है ना दोस्तों, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों यह प्लेटिहेलियम में नहीं पाया जाता है, प्लेटिहेलिथेनस में नहीं पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट दोस्तों सोशल साइंस की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर सोशल साइंस का पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों कह रहा है कि इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आप जानिए कि दोस्तों कुल सदस्य कितना होता है, संघ राष्ट्र संघ का कुल सदस्य 15 होता है, जिसमें 5 होता है दोस्तों अस्थायी, 5 होता है अस्थायी, और दोस्तों 10 होता है अस्थायी। तो अस्थायी में कौन सा नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो अस्थायी में जो है ना यहाँ पे जर्मनी नहीं है, फ्रांस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद रूस है दोस्तों, क्या रूस है, और रूस के बाद आपको फ्रांस हम बोल ही दिए हैं दोस्तों, रूस है, उसके बाद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, आप इतना याद रखिएगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तो रामेश्वरम पूछ रहा है दोस्तों, तो यह तमिलनाडु का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले में यह स्थित है, रामेश्वरम। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो दोस्तों वो होता है देशांतर रेखा। क्या होता है, देशांतर रेखा। दोस्तों यहाँ से आप एक याद रखिएगा कि दोस्तों
प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है? 4 मिनट का अंतर आप याद रखिएगा हर देशांतर में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट क्या है ना दोस्तों कि बोडो निवासी हैं। तो दोस्तों बोडो निवासी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों गारो पहाड़ी पे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर दोस्तों किसको किससे जोड़ती हैं? तो ये प्रशांत महासागर को आनंद महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पनामा नहर। इसका दोस्तों आप याद रखिएगा अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को भी मिलाती है कौन? तो पनामा नहर। इसके बाद इसके दोनों सिरों पर कोलन और पनामा बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है ना ये केंद्र के पास इनका नियंत्रण होता है। राज्य सूची तो दोस्तों राज्य सरकार के पास इनका नियंत्रण होता है। और समवर्ती सूची पे दोनों का नियंत्रण होता है। इनका दोनों का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भूमि सुधार पूछा है, तो भूमि सुधार या राज्य सूची से संबंधित ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, भूमि सुधार। समवर्ती सूची में आपको दोस्तों आ जाता है शिक्षा, जो कि अभी फिलहाल में यह शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, आप याद रखिएगा। उसके बाद संघ सूची दोस्तों जो कि रेल दोस्तों हैं। उसके बाद दोस्तों जितने भी दोस्तों केंद्र सरकार के पास हैं जैसे रेल, वायुयान, उसके बाद सैनिक, ये सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था प्रारंभ? तो यह शिव समुद्रम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में कर्नाटक में यह दोस्तों है। शिव समुद्रम कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, दुर्बल मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो दोस्तों जो विकसित देशों का है। क्या है? विकसित देशों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक तो दोस्तों एक और सैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये और सैनिक सेवक कौन थे? तो ओ ह्यूम थे और उनके साथियों ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, 1885 ईस्वी में। और दोस्तों ए ह्यूम एक सिविल सेवक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च कौन से ईस्वी में? तो दोस्तों 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मार दी? तो लंदन जाकर जनरल डायर को उनके घर में घुस करके दोस्तों किसने गोली मारी है? तो दोस्तों वह है उधम सिंह, जो कि दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उन्हीं के जालियांवाला बाग के बगल में ये पानी पिलाने का काम कर रहा था। तभी इसने देखा कि इतना शिव हो गया है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इसने ठान लिया था कि हमको जाकर वहाँ पे इनको मारना है। तो इसने वहाँ पे जाकर इनको मारा, ठीक है, उनके घर में जाके। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद शुरू हुआ था। इसका दोस्तों आप याद रखिएगा इनसे रिलेटेड कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोग से। और दोस्तों यहाँ पे चौरी चौरा नामक स्थान पे एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जो कि दोस्तों 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड हत्याकांड, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड जो है ये किसको उधार देता है?
ये उधार देते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो दोस्तों स्थलीय सीमा पूछना है। तो यह दोस्तों 7 देशों को छूती है। कितने दोस्तों? 7 देशों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इनका राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यह तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है जो कि असम में स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बरौनी में रूस की सहायता से बनाया गया है तेल शोधक कारखाना, जो कि दोस्तों बरौनी कहाँ पे है? तो बिहार में है एकमात्र, ये आप याद रखिएगा। और बेगूसराय में बरौनी है, बिहार के बेगूसराय में बरौनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो दोस्तों पृथ्वी का है ना, कह रहा है कि कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो दोस्तों यह 3/4 है। कितना? 3/4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय दोस्तों यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो दोस्तों रेशम मार्ग जो है ना यह चीन से आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ से दोस्तों? तो चीन से आरंभ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जितना क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं दोस्तों उनका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।